हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 13 जून की, दिन है फ्राइडे का। तो 5 बजे मैं उठ चुकी थी और उठने के बाद ना थोड़े बहुत मैंने अंदर के अपने काम निपटाए जो भी थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा उजाला होने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही रहा कि ना इन प्लांटों को मैं अच्छे से सेट करूं, क्योंकि 4 दिन के लिए मैं घर गई हुई थी अपने ससुराल। तो मेरा घर ना बंद पड़ा हुआ था और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स वगैरह सब कुछ गिरे हुए हैं। और मैंने सोचा सबसे पहले मैं ना यही काम करूं, अपने प्लांट्स को सारे सेट करूं, क्योंकि ना इनको सेट करने में भी ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक बार मैं अच्छे से इन्हें सेट कर देती हूँ, जैसे छोटे प्लांट्स एक साइड और बड़े प्लांट्स एक साइड, और जो मैंने सब्जियां वगैरह लगाई हैं एक साइड, और मैं सबको ना एक साथ इकट्ठा करके एक साइड रख गई थी। क्योंकि ना बहुत तेज़ धूप हो रही है और मौसम का कुछ पता नहीं है, कभी मौसम मतलब ठंडा हो रहा है तो कभी बहुत तेज़ धूप है। तो मुझे ये डर था कि प्लांट सूख ना जाएं, क्योंकि इतनी मेहनत इनमें करते हैं तो फिर ना सूखे तो बहुत बुरा लगता है। तो आप देख सकते हैं गंदगी मेरे मतलब प्लांट्स की जहाँ पे मैं रखती हूँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, क्योंकि 4 दिन से घर बंद पड़ा हुआ था। तो आज सबसे मेन काम मेरा यही है कि पहले मैं प्लांट्स को सेट करूं और इन्हें थोड़ा सा कटिंग वगैरह करूं। तो यहाँ पे ना मैंने सारे प्लांट्स को धीरे धीरे करके सेट कर लिया है। मुझे यहाँ पे ना 2 से ढाई घंटा लग गया और ये मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। ये मेरा पान का प्लांट है, तो ये भी ना बहुत ज़्यादा सूख जैसा रहा था, तो मैंने इसकी थोड़ी सी कटिंग वगैरह कर दी अच्छे से। क्योंकि पानी डालने को मैंने बोला था भाभी को, लेकिन प्रॉपर ना इतने प्लांट हैं तो हर कोई इतना नहीं कर पाता है। जितना भी उन्होंने किया हमारे लिए, पानी वगैरह प्लांट पे डाला बहुत है। तो यहाँ पे पुदीना मैं काट रही थी, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा फैल रहा था और ना अच्छे से बढ़ भी नहीं रहा था। तो मैंने इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है। तो सारा मैंने सब काट दिया है ये। तो इसकी मैं चटनी बनाऊंगी और ना ये पुदीना बहुत अच्छे से अभी हफ्ते भर में ना बढ़िया हो जाएगा फिर, क्योंकि ना इसे कटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो ये प्लांट ना इसके पत्ते बढ़ते नहीं हैं और भी छोटे होते रहते हैं। तो आज मैंने सारा मतलब मेरा टाइम यहीं पे निकलने वाला है। पहले मैं इनको सही से रखूँगी और सब यहाँ पे साफ़ सफाई करूँगी। आप देख सकते हैं मेरे बरामदे का हाल क्या हो रहा है, क्योंकि ना जब हम घर से बाहर जाते हैं और कुछ दिनों के लिए, तो फिर घर आने के बाद ना पहले तो घर को देख के ही मतलब इतना मन उदास हो जाता है कि ये सफाई होगी तो होगी कैसे। और जब तक सफाई ना हो, सारा सामान सिस्टमेटिक तरीके से ना होना, तो टेंशन रहती है। तो बाहर का काम मैं सारा निपटा के आ गई हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने सब कुछ सेटिंग कर ली है प्लांटों की और सफाई कर लिया। अब आप देख सकते हैं मेरे अंदर का हाल क्या है, क्योंकि सुबह सुबह ना हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस को, तो वही जल्दीबाजी थी कि उनका नाश्ता बनाओ, और उन्हें नाश्ता वगैरह दे दिया था। उनके कपड़े प्रेस वगैरह सब कुछ उनका टोटली काम मैंने ना टाइम से 5:30 बजे के आसपास कर लिया था और 6 बजे वो ऑफिस चले गए थे। तो घर का हाल आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है, सारा सामान फैला हुआ है। जब हम घर से बाहर जाते हैं कम से कम 3-4 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए, तो ना घर आने के बाद 1 से 2 दिन तो लगता ही है सामानों को सेट करने में। तो अभी मैं ना जो घर से सामान लाई थी, बैग्स वगैरह लाई थी, तो पहले इनको एक साइड कर लेती हूँ, क्योंकि पहले ना घर की पूरी अच्छे से सफाई करती हूँ। उसके बाद जो भी मेरा सामान आया है उसे फिर जाके मैं सेट करूँगी अच्छे से। इसमें खाने पीने का सामान भी है, मम्मी ने काफ़ी सामान रखा है इसमें, चीनी वगैरह है, ऑयल वगैरह है, बहुत सारा सामान था घर का जो खाने पीने का रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान ना एक साइड पे कर देती हूँ और उसके बाद पहले यहाँ पे मैं सफाई करूँगी, क्योंकि एकदम से ना हर चीज़ नहीं होता है। मैंने स्टार्टिंग करी बाहर से, क्योंकि मेरे प्लांट ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रहे थे और गंदगी सबसे ज़्यादा वहीं पे है। अंदर से भी ज़्यादा ना गंदगी बाहर हुई है, क्योंकि प्लांट के वजह से, और आधी तूफान वगैरह आया था ना, तो इस वजह से ज़्यादा ही हो गया। तो बाहर का काम मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया और मुझे 2 घंटे लग गए हैं बाहर सब चीज़ सफाई करने में। लेकिन ना मैंने अभी सेट कर रखा है और धोना धाना मेरा सब कुछ हो गया बाहर। फिर मैं अंदर आ गई थी और अंदर अब यहाँ पे मैं रूम की सफाई करूँगी, और फिर जाके ना जब सफाई हो जाती है तभी जाके चैन भी मिलता है, मतलब तसल्ली तभी होती है कि हाँ हमारा घर एकदम क्लीन हो गया है
और हमें फिर टेंशन नहीं रहती, नहीं तो यही रहता है दिमाग में कि कैसे होगा कैसे होगा। तो इसलिए सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी। आज जल्दी नहीं उठ पाई क्योंकि ना एकदम से घर गए थे और वहाँ आराम से रहे, आराम से उठे, तो सारा रूटीन ना सब गड़बड़ हो गया है। एकदम से वो रूटीन में हम नहीं आ पा रहे हैं जो रूटीन हमारा रहता है रोज़ का। फिर भी मैं 5 बजे उठ गई थी और उठने के बाद मैंने ना नाश्ता वगैरह बनाया हस्बैंड के लिए, कपड़े वगैरह प्रेस करे, सब कुछ करने के बाद फिर हस्बैंड 6 बजे ऑफिस चले गए थे। तो उसके बाद ना मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। और क्योंकि मुझे पता था बहुत टाइम लग जाएगा आज पूरा काम करने में, सफाई करने में, और जब तक सफाई होती नहीं है ना तो मतलब अपने को टेंशन भी रहती है और मतलब दिमाग में यही रहता है कि कैसे काम होगा सारा। अब फटाफट से मैं ना यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह सब लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू का काम पूरे घर पे निपट चुका है। तो अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी पोछा। और आप देख सकते हैं ना इतनी धूल मिट्टी हो रही है घर के अंदर, क्योंकि 4 दिन से घर बंद पड़ा हुआ था। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये पोछा लगाने वाला कपड़ा भी कितना गंदा हो गया है, क्योंकि ना सारी मिट्टी निकल रही है झाड़ू लगाने के बाद भी, क्योंकि बंद कमरे में ना गंदगी हो ही जाती है। 4 दिन के लिए हम बाहर गए थे, यानी कि मैं ससुराल गई थी, तो मैं ना सब कुछ यहाँ पे क्लीन करके गई थी, जिससे कि आने के बाद ना मुझे कोई दिक्कत ना हो सफाई करने में। पर ऐसा होता नहीं है, चाहे हम कितनी भी सफाई कर लेना घर गंदा हो ही जाता है। और बंद घर ना एकदम से गंदा होता है। और यहाँ पे ना आंधी तूफान भी काफ़ी आया था, तो इस वजह से भी अंदर बहुत धूल थी। और यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा नहाना लेट हुआ क्योंकि ना मुझे यहाँ पे बाहर सफाई करनी थी, सारे प्लांट्स को सही से रखने थे। तो हस्बैंड चले गए थे 6 बजे। उसके बाद ना मेरा यही काम था कि सबसे पहले मैं बाहर की सफाई कर लूँ, क्लीनिंग कर लूँ और प्लांट्स को ना सिस्टमेटिक तरीके से रख दूँ जैसे वो पहले थे। और इतना काम करने में ही मुझे 2 घंटा बाहर पे लग गया था, तो इसलिए ना मुझे दोबारा नहाना पड़ता। तो पहले मैंने सफाई कर ली और उसके बाद अपना नहाना धोना करा। पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। तो फिर मैं आ गई थी किचन पे और अब यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो चाय वगैरह पी लेती हूँ और बेटा अभी सोया हुआ है। उसके बाद थोड़े कपड़े हैं वो वॉश करूँगी, फिर दिन का बनेगा लंच। तो इस तरीके से ना मैंने मतलब अपने घर की पूरी क्लीनिंग करी, क्योंकि 4 दिन से घर बंद होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इसलिए ना घर को छोड़ के जाने का मन करता नहीं है, क्योंकि फिर ना वापस आने के बाद डबल मेहनत होती है और पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है। तो इस तरीके से रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो वीडियो को यहीं पे करूँगी अब एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।